परमात्मा ने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा कीजिएगा। इन दिनों प्रभु की दिव्य प्रेरणा का पूरा लाभ उठाने की पूरी चेष्टा करते हुए एक विशेष विषय पर कई दिनों से चर्चा सुन रहे गए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए और विशेषकर आजकल के कलयुग के समय में धंधों में उलझे हुए इतना समय तो मिलता नहीं कि हम अपने प्रभु की वाणी के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकें। जो कुछ भी समय मिल जाता है उसमें हम अधिक लाभ कैसे उठाएं, ये आपका गरम निराला लेकिन आला प्रश्न भगवान जी के उपदेश के अनुसार अर्थात गीता जी के अध्यायों के अनुसार इसका उत्तर ढूंढा जा रहा है। 16वां अध्याय तक हम लोगों ने इसके उत्तर लिए। भगवान जाने आपको कौन सा सूट कर जाए या आपके मनो अनुकूल साबित हो। आज मैं आपको 17वें अध्याय में प्रवेश करवाता हुआ इसका उत्तर ले रहा हूं। थोड़े समय में परमार्थ का ज्यादा लाभ कैसे हो, सवाल है मिनिमम मैक्सिमम का, न्यूनतम कहिए अधिकतम का, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लाभ। व्यापारी इसी तरह करते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसे ही सोचा करते हैं। चलो अब हम 17वें अध्याय में प्रवेश करें। बहुत कमाल का उत्तर मेरे प्रभु ने इस अध्याय में आपके लिए दे रखा है। आपसे फिर प्रार्थना करूंगा देवियों, एकाग्र हो जाइए। बस आने से पहले मैं इसलिए शुरू कर देता हूं कि आपका मन इधर कोई गपशप में न लगे, इधर उधर न लगे। आप अपने आने का एक एक मिनट का पूरा लाभ उठा ले। ठोस लाभ इसी में है, हम इसी के लिए तो आए हैं। आप नमस्ते में ही आधा घंटा अध्याय कर देते थे। आशीर्वाद तो भगवान के प्यारों की सदा हमारे साथ है और सदा रहेगी। तो आइए मुबारक ये 17वां अध्याय। यह श्रद्धा को 3 भागों में बांटने वाला, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न कर रखा है 16वें अध्याय के आखिर में, जिनमें श्रद्धा तो होती है लेकिन पूर्णपेण अपना नहीं सकते भगवान की वाणी को, उनका क्या बनेगा। भगवान ने फिर ये अध्याय उसके उत्तर में सारा ही चला दिया और श्रद्धा को 3 भागों में बांटा, सतोगुणी श्रद्धा, रजो और तमोगुणी श्रद्धा। वो तो खैर आप पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, पढ़ते रहेंगे और भी पढ़ेंगे। अब इसमें कहां है थोड़े समय में ज्यादा लाभ आपको। भगवान इसमें एक महामंत्र बताते हैं और व्याख्या कर देते हैं। हमें उससे व्याख्या से कोई अभी सरोकार नहीं। हमारे हिंदू धर्म में मेरे सज्जनों देवियों अनेक महामंत्र है जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने जप के शक्ति से भर दिए। अच्छा, इन मंत्रों में जो ऋषियों द्वारा जपे गए हो उन्हें ही महामंत्र बोलती है। उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति रहती है जिसका जपने वाले में संचार हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये कल्पना नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे आप आजमा रहे हैं, भगवान आपको और भी आजमाने का मौका दे।
मंत्र को केवल शब्द नहीं समझना चाहिए, मंत्र में छिपे हुए भाव को, अर्थ को लेना चाहिए। मीनिंग एंड फीलिंग, मीनिंग एंड फीलिंग बड़े गंभीर अर्थ होती है और बड़ी गंभीर भावना छिपी रहती है। मंत्र वही जपना चाहिए जिसको हजारों लाखों ने जपा हो। उसी उर्दू वाले बोलेंगे कलामे अजीम, हम बोलेंगे महामंत्र। लो इसमें कितना अच्छा मंत्र बताया गया। बाकी मंत्रों में शायद दुर्यता, कठिनता समझते हुए हमारे ऋषियों ने ये एक आसान मंत्र जो सार गर्भित है और है भी बड़ा सुगम, सरल एवं सुबोध प्रकट किया। मंत्र तो होती है हमेशा ही, प्रकट किए जाते हैं। ये न कहना मंत्र ऋषियों ने बनाए नहीं जाते। ज्ञान होता है, उसे प्रकट करना होता है। कई ऐसे कहते ज्ञान ऋषियों ने प्रकट किया, गलत। ज्ञान तो था, उन्हें हमें बता दिया, समझा दिया। ऋषियों ने ज्ञान बना, जो चीज बनाई जाती है वो मिट जाती है। नॉलेज हमेशा होती है। अनुभवी महापुरुष हमारे कल्याण के लिए प्रकट कर देते थे। लीजिए, यह है महामंत्र बड़े कमाल का। ओम तत् सत। बहुत बड़ा उपकार हुआ हम सब पर जो हम कल्याणकामी जीव है। कल्याणकामी देवियां, आमतौर पर देवियों की बुद्धि का इतना विकास नहीं होता, क्षमा चाहता हूं ये कहता हुआ। आपकी बुद्धि स्थूल रहती है, सूक्ष्म किसी किसी की बनती है। नारी टोले में बुद्धि का सूक्ष्म होना असंभव तो नहीं है, बड़ा कठिन। क्योंकि आपके मन के संकल्प विकल्प नर की अपेक्षा मन के नरम होने के कारण से ज्यादा रहती हो। आपका मन यानी नारी वर्ग का मन बारमुखी ज्यादा होता है। आपके लिए तो ये मंत्र तो है ही, पर मैं अपनी ओर से श्रद्धा से कहूंगा वरदान है। इस मंत्र के साथ मैं अपने भावों को प्रकट करता हुआ जरूर कहना चाहता हूं, ये वरदान मेरे लिए, आपके लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए, कलयुगी जीवों के लिए, कलयुगी कल्याण कामी जीवों के लिए, काम कामी जीवों के लिए नहीं, जो केवल काम और वासना पूरी करना चाहती हैं, इच्छाएं पूरी करके मरना चाहती है और अच्छाएं अधूरी लेके मरना चाहती है। कुछ पूरी करेंगे, कुछ अधूरी ले जाएंगे, अरमान लेके मरेंगे। बड़ा ज्योति का वरदान है मेरे भगवान का कहूं, जो ऋषियों द्वारा प्रकट करवाया। ओम तत् सत, केवल 3 शब्द, अक्षर नहीं बिकते, अक्षर तो और होते हैं। अक्षरों से शब्द बनते हैं। जैसे ओम एक शब्द हो गया और ओम में 3 अक्षर है। अभी भी प्रसंग नहीं है ऐसा कोई प्रकट करूं। तत् दूसरा शब्द, सत तीसरा शब्द, 3 शब्दों का एक मंत्र बन गया। यह हमारे लिए थोड़े समय में बड़ा लाभ दे सकता है। हम बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो सकते हैं। ये घंटा 2 घंटा आप एकाग्र रहिएगा। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी मुझे शक्ति दे, मैं इस पर अधिकतम प्रकाश डालता हुआ आपके मनों में सदा के लिए बिछा दूं। ओम सबसे पहला भगवान का पावन नाम, जो इस धरती के किसी चोटी के मानव मनु ने प्रकट किया। भगवान का सबसे पहला पावन नाम, जो इस धरती के पहले पुरुष मनु ने प्रकट किया। भगवान की तो अनेक नाम है, लेकिन अगर मन में हो कि सबसे पहला नाम भगवान का क्या रखा गया, जिसे वेदों ने प्रिजर्व किया हुआ है, वेदों में सुरक्षित है ये नाम। और देखिए भगवान ने गीता जी में कहा, वेदों में ओंकार मैं हूं। ये ओंकार मतलब ओम की ध्वनि।
भगवान ने स्पष्ट कहा है 10वें अध्याय में, ओ वेदों में ओंकार मैं हूं। अब आपको समझ आई कि सबसे पहला पावन नाम भगवान जी का जो इस धरती के पहले पुरुष मनु ने पुकारा, भगवान का पावन नाम। अभी एक रिवाज बना दिया ऋषियों ने कि जब भी आप वेदों के मंत्र पढ़े, मुख से पहले ओम जरूर कहें। जौन सा भी आप मंत्र पढ़ेंगे पहले ओम कहेंगे। क्यों? पता नहीं आपकी वाणी पहले क्या बोलती आई है, वाणी अपवित्र मानी जाती है। जैसे चौकी में प्रवेश करने से पहले हम अपने हाथ धोकर कुल्ले करके फिर माँ जी के पास जाते, माँ भूख लगी भोजन दो, ताकि हाथ और मुंह पवित्र हो जाए। इस तरह मंत्रों का उच्चारण करने से पहले भगवान का पावन नाम लिया जाता है कि पवित्र मुख से मैं पवित्र ओम भगवान का पावन नाम लेकर मुख को पवित्र करूं, तब मंत्र का उच्चारण करूं। और मैं इस प्रसंग में बता दूं, मंत्र का अर्थ क्या है, इसके भी कई अर्थ निकाले गए। मुझे जो अच्छा लगा मैं बता देता हूं। बहुत कमाल का अर्थ। ऋषियों ने मंत्र क्यों प्रकट किए, या भगवान ने उन तक इन मंत्रों को क्यों प्रकट करा दिया या रिवील किया। रिवीलिंग दैट वाज बिफोर कंसीलिंग, ऋषियों ने इनको रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया। मंत्र, इसको अगर हम 2-3 बार बोले तो ऋषि कहते लो इसका अर्थ निकल आया। मंत्र मंत्र मंत्र, मन को जो अंतर में ले जाए वो मंत्र। आएगा आएगा आएगा। मंत्र मंत्र, मन को अंतर कर दे, जो मन को अंदर ले जाए, यानी मन को जो अंतर्मुखी बना दे, अर्थात मन को जो भगवान की ओर ले जाए। मन अंतर इजिकल टू मंत्र, मन अंतर इजिकल टू मंत्र। वाह, आप अतिशय किए बिना रह ही नहीं सकती कि वाह क्या ऋषियों की सूझबूझ है। मन अंतर कर दे जो मंत्र। अगर मंत्र पढ़ने के बाद अगर आपका मन अंतर नहीं होता, इस शब्दों में अगर आप अंतर्मुखी नहीं होते, आपकी टेंडेंसी इनडूइंग नहीं होती, आप इंट्रोवर्ट नहीं बनते, तो आपने मंत्र का अनादर किया, आपने मंत्र को समझा ही नहीं। दूध दही मक्खन खाने के बाद अगर आपकी सेहत गुच्चर नहीं बनती, तो आपने दूध को हराम किया, हलाल नहीं किया। आपने दूध को बिगाड़ दिया, मक्खन को बिगाड़ दिया। जो हिंदुस्तान में आमतौर पर यहाँ की सेहत के लिहाज से ये 3 ही वरदान माने जाते हैं सेहत के लिए, दूध, दही और मक्खन। जैसे यहाँ का जलवायु है। अच्छा, अगर इसका कोई लगातार सेवन करे और सेहत उसकी अच्छी न बने, तो समझिए उसके पेट में मलप है, कीड़े हैं जो खा जाती है और उसकी सेहत को बनने नहीं देते। तो खैर वो दूर की बात है। आप इधर ले, हम क्या मंत्र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन आपका मन अंतर नहीं हुआ। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मन आपका अंतर नहीं हो रहा। समझिए कहीं मेरे से कसूर हो रहा, कहीं मैं ठीक नहीं जा रहा। हमेशा याद रखना ये, क्योंकि मैं आज एक महामंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं जो थोड़े समय में आपका बहुत ज्यादा कल्याण कर देगा। और मैं हर एक को कहूंगा, हर एक भैया, बेटी, बुजुर्ग और कल्याणकामी भाई को, कि जरूर आजमाए। इसमें एड़ी टूटी का जोर नहीं मारना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ से काम लेना पड़ेगा। और गीता तो है ही पूरी समझ का घर, अकल का घर, नॉलेज प्लस विजडम का घर। गीता क्या है? नॉलेज प्लस विजडम। राष्ट्रभाषा में बोलूं, ज्ञान प्लस विज्ञान इज इक्वल टू गीता ज्ञान। ज्ञान प्लस विज्ञान इज इक्वल टू गीता उपदेश। गीता से भी ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अपनाने का जी चाहता है, तब हम विज्ञानी बन जाते हैं, जीव कल्याण करने का। सिर्फ ज्ञान ले लिया और उसे विज्ञान की अवस्था तक ले ले गया, यू हैव अटेन्ड द नॉलेज। और अभी आप विजडम तक नहीं पहुंचे। विजडम मैंने रियलाइजेशन, विजडम मैंने आपका अपना अनुभव। ज्ञान आप करके भी ले सकती हैं, ज्ञान आप मेरे से सुन के भी ले सकती हैं, पर यही तो सफिशिएंट नहीं है। ये तो इनडायरेक्ट नॉलेज है, इनडायरेक्ट नॉलेज। नाउ यू रिक्वायर डायरेक्ट नॉलेज फ्रॉम विदिन योर माइंड लेबोरेटरी। अपने मन की प्रयोगशाला में प्रवेश करते हुए आपने विजडम लेना है। अगर
आमतौर पर जीव क्या होते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, विज्ञानी नहीं बनते, अर्थात ये डोंट अटेन विजडम, बात अधूरी रह जाती। वो मजा, वो रस, वो आनंद, वो दिव्य शक्ति आप अनुभव नहीं करते। फिर वो धर्म क्या रह जाएगा, किताबी धर्म या बोलचाल का धर्म। बस किताबी धर्म या बोलचाल का धर्म। धर्म तो होता है मन का, धर्म तो होता है बुद्धि का, धर्म नाम है अनुभव का, धर्म नाम है प्रैक्टिकल लाइफ का। हाय हाय, हमारे क्रियात्मक जीवन का नाम धर्म है मेरी बेटी, मेरे सज्जनों। हमारे व्यवहारिक जीवन का नाम धर्म है। आजकल धर्म सिर्फ बोलचाल में रह गया, बकवास में रह गया, गपशप में रह गया, एक लंबा चौड़ी बातों में रह गया। धर्म को अपनाया नहीं जाता, धर्म के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना दैनिक जीवन ही बनाया जाता। इसलिए धर्म हमें बद्दुआएं दे रहा है। जब धर्म का हम लाभ अपने दैनिक जीवन में नहीं उतारते तो बताइए धर्म क्या बोलेगा। जिस धन रूपी लक्ष्मी को आप व्यवहारिक रूप में न लाते, सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाई जा रही है, क्या वो लक्ष्मी आपको लानत नहीं मारेगी कि मुझे इतने इकट्ठा करके कैद कर दिया है बैंक के अंदर, ना ये अच्छे कपड़े पहनता है, ना ये अच्छा खाता है, ना ये अच्छे मकान बनाता है, ना बच्चों पे लगा के उसे अच्छी शिक्षा देता है। तो ऐसे बैंक बैलेंस को बढ़ाने का आप खुद ही कहेंगे नो यूज एट ऑल। हमारा हिंदुस्तान तो और भी लानत मारता है, जो खा जाएगा या न दे जाएगा। धन आया, लक्ष्मी भगवती आई, आपने अपने में प्रयोग नहीं किया, न दूसरों को लाभ पहुंचाने दिया या पहुंचने दिया, तो क्या कवि भारतीय कवि ताना मारता है, जो खा जाएगा या न दे जाएगा, हाँ वो छाती पे धर के न ले जाएगा। लानत बाबा, जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर कर न ले जाएगा। क्या अंत समय वो अपनी छाती पे धर के ले जाएगा? नेवर। आहा, यही रह जाएगा। और हमारा हिंदुस्तानी, हमारे सारे ताना मारती है ऐसे कम वक्तों को, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जवाई खाएंगे। प्राय पुत्र उसका मिस यूज करेंगे। धन का गुड यूज तब होता है जब हम उसे प्रयोग में लाए। अब जो दूसरा करेगा उसको कमाने का तो दर्द है ही नहीं, उसका मिस यूज करेगा, उसके अंदर इतने दर्द नहीं है। कमान ज्ञान तब भी धर्म कहलाता, मुझे ये भी ले लो, जब आप उसे अपना लें, वरना वो ज्ञान है। अगर ज्ञान को आपने अमली जीवन ले लिया तो उसे धर्म कहती है। ज्ञान थ्योरी है और ज्ञान का प्रैक्टिकल धर्म है। ज्ञान थ्योरी में थे, थ्योरी की तो कोई मतलब ही कुछ नहीं। सैद्धांतिक ज्ञान मीन्स नो ज्ञान जब तक व्यवहारिक ज्ञान न हो। सैद्धांतिक ज्ञान नो ज्ञान। बैंक बैलेंस मीन्स नो क्या आपका लाभ, धन का कोई लाभ नहीं, आपके डिपॉजिट करने का कोई लाभ नहीं, सब लाभ जब खर्च कीजिए। ज्ञान को जब आप व्यवहारिक जीवन में दे, चमक उठे, मन में पूरे हाई फूके हो जाए, कर्म आपके बड़े शुभ हो, आप कहते हैं आपके पास विज्ञान है, आपके पास विजडम है। कभी फुर्सत घड़ियों बैठकर आप 7वें अध्याय को पढ़िए, जिसके नाम भी भगवान ने यही रखा है, ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज प्लस विजडम, नॉलेज प्लस विजडम। बहुत अच्छा छोटा सा अध्याय है, बड़े कमाल का। भगवान ने ज्ञान भी दिया, वचन दिया है, आ मैं तुझे ज्ञान दूं विज्ञान के साथ। कोई हालांकि विज्ञान दिया नहीं जाता, विज्ञान द सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जीव खुद करता है, कोई दे नहीं सकता। तो भगवान ने बड़े निराले ढंग से विज्ञान, क्या बोलूं मेरी भगवती, विज्ञान दिया गए, जबान लड़खड़ाती है, पर भगवान फरमाती है मैं ज्ञान विज्ञान दोनों देता हूं। ये बड़ी निराली बात पहली बार हमने गीता जी में पढ़ी, और किसी भी हिंदू शास्त्र में, वेदों में नहीं मिलती कि विज्ञान भी दूं। वादू का अर्थ लगाइए, विज्ञान का अनुभव करवाऊं। ज्ञान तो देना हो सकता है, ज्ञान तो इम्पोर्ट होता है, लेकिन विज्ञान नहीं इम्पोर्ट होता। विज्ञान तो सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। मिठाई का मैं कह सकता हूं बड़ी मीठी है, बड़ी मजेदार है, बड़ी डिलीशियस है, लेकिन ये कैसी डिलीशियस है ये तो आप अपनी जुबान पे रखेंगे। आप जब इसका सेवन करेंगे तब आपको पता लगेगा। ज्ञान का जब सेवन होता है, विज्ञान में होता है, तब पता लगता है कि ओह ये चूटी का धर्म क्या है।
धर्म तब कहलाएगा मेरे बच्चे, आप धार्मिक व्यक्ति, जब आपका अमली जीवन हो, आपका व्यवहारिक जीवन हो, वरना आपको नाम मात्र का नॉमिनल ज्ञानी कहा जाएगा। नॉमिनल ज्ञानी, नाम मात्र का ज्ञानी है, वर्बल ज्ञानी है। इसी ज्ञान को जो आपके पास है, अगर अपना लेती है जीवन में, इसी को धर्म कहते हैं। बिना अपनाए हुए धर्म नहीं बनता, धर्म का समझ ही नहीं आएगी। खैर, मेरा ये विषय नहीं आज, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाए, मुझे इसी के इर्द गिर्द आप सबको परिक्रमा करवानी है। तो महाराज जी ने महामंत्र दिया इस 17वें अध्याय में, उसी को मैं ले रहा हूं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। तो थोड़े समय में बहुत लाभ उठा जाएंगे। इस महामंत्र का अर्थ है जो आपको अंतर कर दे, मैंने अभी समझा दिया। मंतर, मन अंतर, मन कर दे अंतर, कहलाए वो मंत्र। ये मैं आपको यूनिवर्सल डेफिनेशन बता रहा हूं अपने वेदों के मंत्रों की, या ये जो महामंत्र का विषय जारी है, द वेरी महामंत्र इन क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। तो ये अपने मन में रखना, अगर मंत्र मुझे अंतर कर दे, मेरे मन को अंतर कर दे, मन अंतर इजिकल टू मंत्र, न भूलना मेरी देवी, मेरे सज्जनों, मन कर दे अंतर, कहलाए वो मंत्र। अब तो क्लियर हो गया, मन कर दे जो अंतर, कहलाए वही मंत्र। उसी को हम मंत्र कहने की जुर्रत करेंगे जो हमारे मन को इन गोइंग बनाए, वरना आमतौर पर मन अज्ञानता के कारण से आउट गोइंग है, जिसके आप बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, और मन होना चाहिए इंट्रोवर्ट। जिसने, जैसे आप सज्जन है, कल्याणकामी है, कल्याण के लिए न देरी देखती है, न दूरी देखती है, न देरी न दूरी, बल्कि हाजिर दूरी। भगवान जी को हाजिर समझते हुए आप बड़े चाव के साथ तशरीफ लाती है। तो फिर आप एक एक मिनट का लाभ उठाइए। आप उस जल्दी जनता की तरह न बना जो आप धर्म स्थानों में धक्के खा, मैंने धक्के खाना कहूंगा, क्यों, ठोस लाभ कुछ नहीं। जैसे बुद्धू बन के गए वैसे बुद्धू बन के निकल आए, तो लाभ क्या हुआ? लाभ तब होती है बुद्धू बन के जाए पर दना बन के निकले, तब धर्मस्थान होता है। धर्मस्थान की तारीफ भी क्या, मुझे धार्मिक बना दे, मुझे सियाना बना दे, मुझे दूरदर्शी बना दे, है मुझे ऐसा रास्ता बता दे जिससे उत्तरों उत्तर मेरी शांति बढ़े, मेरा आराम बढ़े, मेरा चैन बढ़े, और मुझे ये भी बता दे मैं दुखी हो रहा हूं तो क्यों, दुख मैं नहीं चाहता, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, मेरे दुखी का मुख्य काज क्या है। तब हम उसे कहते हैं धर्म स्थान। उसे कुछ भी मंदिर कहिए, कुछ भी तीर्थ ही कहिए, कुछ कहिए, लेकिन अगर मैं बुद्धू बन के जाऊं और बाहर निकलूं तो बात न बनी। गोसाई जी क्या कहती है कि मैं राम, अगर रामायण पढ़ी हो या सुनी हो तो, कि कितना सुंदर कहा है, का गई होई बित बको ही मराला। और गोसाई जी वाह, अगर कोई मेरे राम की जीवनी पढ़ेगा और इसमें उपदेश को अपनाएगा, आए तो क्या होगा? का गई हुई बित, वो कौवा है तो क्या जो है, तो वो कोयल बन जाएगा, और बगले से वो हंस बन जाएगा। देखिए मेरा गोसाई जी का फरमान, कौवे से कोयल बन जाएगा और बगले से हंस बन के निकलेगा। बहुत अच्छे, यानी कितना स्वभाव बदल गया। कौवे और कोयल में तो फर्क है ही, हाँ, और बगले और हंस में ही फर्क है। हंस मर जाएगा जब तक मोती नहीं मिलेगा, वो अपनी चोंच नहीं चलाएगा, पर कौवा तो जगह जगह मल में भी चोंच चला देता है। कौवे का तो कोई दीन ईमान नहीं है, हंस का दीन ईमान है, मरना स्वीकार, लेकिन मछली पर नहीं अपनी चोंच चलाएगा। वेरी गुड। इस तरह आप में जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो सब निकल जाते हैं जब सत्संग मिला है। तो अगर यथार्थ रूप में आपने सत्संग ले लिया तो मन में नेगेटिव क्वालिटीज निकल जाती हैं, और हम गुड क्वालिटीज को लेने के लिए आदि बन जाती है, या हम इम्पोर्टेंस उसकी समझ लेती है। तो आइए ठोस लाभ उठाइए मेरे भगवान की वाणी का। गीता को तो महाशास्त्र कहती है, महाशास्त्र, बाकी शास्त्र माने जाती है, गीता महाशास्त्र है जो कि इंसान की बुद्धि का विकास कर देता है, इंसान के मन के विचारों को बड़ा ऊंचा ले जाता है और कर्मों में बड़ी खूबसूरती लाता है। हमारे तीनों इक्विपमेंट्स, हमारे तीनों उपकरण, बुद्धि, मन और तन,
में इनकलाब आ जाता है, बड़ा शानदार इनकलाब, अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल रेवोल्यूशन, अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल रेवोल्यूशन। वाह, इसे क्यों ना मैं ग्रीन रेवोल्यूशन कह दूं। पहले दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बीमारियों की खुशकी छाई होती है, और चैन, करार, शांति, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास छा जाता है। इसलिए हम सब बाखुशी कह सकती हैं, गीता को अपनाने से क्या हो जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार के मानो पुष्प मिल जाते हैं, हमारा स्वभाव ही सदाबहार वाला हो जाता है। आइए जरा समझे, महामंत्र जो हमारे प्रभु कह रही गए कि मन को कर दे अंतर, वो महामंत्र अब ये कितना आसान बना दिया गया। और मैंने अभी बताया, भगवान का सबसे पहला पावन नाम जो इस धरती के सबसे पहले महापुरुष मनु ने आलापा, इस धरती का सबसे पहला महापुरुष हमारे वैदिक धर्म के अनुसार मनु जी महाराज, जो घोर तपस्वी हुए, हमें बात में धर्म से कोई मतलब नहीं, वो अपने अकीदत के अनुसार, संदर्भ के अनुसार कुछ भी कहते रहे कि हुआ था और फलाना था, जो मर्जी बोलते रहे। हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार कहेंगे सबसे पहला पुरुष जिसने धरती पर पग रखा उसको मनु महाराज कहती हैं, और वो चोटी के तपस्वी थे। तो सबसे पहला नाम जो उसकी श्रीमुख से निकला वो था ओम। तो हम लोग ये मन में रखेंगे, ओम भगवान का सबसे प्रथम पावन नाम। उसके बाद तो अनेक नाम हुए पुराणों में, वो पौराणिक नाम है भगवान के। वेदों में दो ही नाम आते हैं, ब्रह्म या ओम, पर ओम सबसे पहला नाम है, जिसको भगवान ने खुद कहा है ये सारे वेद मैं ही हूं और उसमें ओंकार मेरा ही स्वरूप है। अच्छा, आगे बढ़े। तत्, ओम तो हो गया भगवान का पावन नाम। तत् बड़ी दूर की बात है, पर मैं थोड़े समय में थोड़े समय में मैंने बहुत कुछ समझाना है आपको। तत् वो होता है जो हमारे नजदीक ना हो, जो हमारे नजदीक होगा। छाती पे मैं हाथ धरूं तो मैं सिलसिले में बोलूंगा अहम। अगर मेरे नजदीक आप खड़े हो जाओ तो तुम, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो हम बोलती है, प्रथम पुरुष, अच्छा मध्यम पुरुष, देखिए जरा, या उत्तम पुरुष यूं कहिएगा। अब तब क्या है, वो थर्ड पर्सन जो दूर है। अंग्रेजी में संस्कृत में बोलते हैं तब, तो अहम, त्वम, तप। अब यही मैं अपने आप को अहम कहूंगा, और जो मेरे ये पहले बेंच पे बैठे हैं इनको तुम कहूंगा, जरा दूर वालों को तप कहूंगा। वो, मैं, तुम, वो, मैं, आप, वो। देखिए भगवान तू कैसे पुकार रही है, तप। तप मैंने वो जिसका मैंने अनुभव नहीं किया। देखो मंत्र क्या कह रहा है, जिसका है जाप करने वाले, तूने अनुभव नहीं किया, तूने रियलाइज नहीं किया, तूने अंतर्मुखी होकर के उसको महसूस नहीं किया, इसलिए वो तप है। तप मुझे वो दैट, हाँ सत, जिस शब्द आ गया सत, वो सत्य। ओम तप, सत, वो जो मेरे अनुभव नहीं आया, ऋषियों ने अनुभव किया, महापुरुषों ने अनुभव किया, वही सत्य है। अब मैं भाग चलूंगा, भगाली चलूंगा आप सबको। तरीका मन में रखिए कि वो जो अभी अगोचर है, अगोचर मैंने बियॉन्ड माइंड एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, जो हमारे बियॉन्ड है। हम आरती में शेर शाम यही तो आलापती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, हो तो हमारे प्राणों के पति। हमारे प्राण आप ही की दिव्य शक्ति के कारण से क्या बन रही है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, प्राण अपान, दरू और मरू जो दम आती है वो केवल आपकी शक्ति से आती है, पर हो आप अगोचर। आप मन बुद्धि का विषय नहीं बन सकते, आप अनुभव का विषय है मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, बिकॉज़ यू आर इंटायरली अबव, बियॉन्ड। तो जो चीज बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट हो, बियॉन्ड आवर माइंड, उसे हम अभी तक कह रहे हैं। थोड़ा समझिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा के लिए ज्ञान। तप वो होता है जो दूर है, मेरे नजदीक जो हो तो वो तो आप हो गया, मैं हो गया, और जरा आप है जरा थोड़ा सा दूर तो तुम हो गए, यानी आप
और इससे भी दूर, मेरे और आपसे भी दूर, तो अब तक हे भगवान, जो अभी मैंने अनुभव नहीं किया, पर विश्वास कर लिया, आप ही सत्य हो। इस सत्य में बड़ी ताकत है। फिर कभी बड़ा विस्तार करेंगे। सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का मतलब देखो, व्यास ने कितना बड़ा एहसान हमारे पर किया। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परम पिता, द ग्रेट इंडिया, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारे तहजीब व तमद्दन के परम पिता, भारतीय तहजीब व तमद्दन के परम पिता महर्षि वेद व्यास। इन्हीं से ही हमारी तहजीब व तमद्दन, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता प्रकट हुई। तो लीजिएगा, अब इन्होंने क्या कहा, सत्य। अब सत्य की परिभाषा, हम सत्य किसे कहेंगे? सत्य की तारीफ क्या है? सत्य की डेफिनेशन क्या है? क्या कमाल कर दिया, क्या गजब ढा दिया व्यास जी ने इसकी परिभाषा देते हुए। क्या कहा? जो कल गुजर गया, हाँ, जिसको अब हम आज भूतकाल कहेंगे या पास्ट टाइम कहेंगे, जो आज गुजर रहा है प्रेजेंट कहेंगे या वर्तमान कहेंगे, और जो कल आने वाला है जिसे हम भविष्य कहेंगे या फ्यूचर कहेंगे। 3 काल हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेटी हाँ, इन तीनों में एक रूप, एक रंग रहे, उसको सत्य कहते हैं। एक रूप, एक रंग रहे, जिसमें जरा पर भी कोई परिवर्तन ना आए, विकार ना आए, चेंज ना आए, ना आने की संभावना हो, उसको सत्य कहते हैं। जरा समझना, जिसमें जरा पर भी अंतर ना, इसलिए भगवान को बोलते हैं अनचेंजेबल। इतना कहते भी चैन नहीं पड़ी। इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। अनचेंजेबल तो हो गया जिसमें परिवर्तन ना हो, और आगे इम्यूट, जिसमें विकार ना आए, विकार, थोड़ा सा भी बिगाड़ ना हो। विकार से ही आप बिगड़ गया। आपने क्या बोला? विकार, बिगाड़, 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 बिगाड़। जब तो विकार है, विकार बिगड़ के बन गया बिगाड़। शाबाश, कई शब्द समाज में बिगड़े हुए हैं। आहा, ऐसे आप बोलते हैं, तेरे पास काचू नहीं है, काचू नहीं है। शब्द तो काचू नहीं होता, शब्द तो चाकू होता है। फारसी शब्द चाक है, चाक को टुकड़े करना, जो टुकड़े करे तो चाकू। आम बोलते हैं काचू, काचू, काचू। आहा, में भी गलतलाम से बन जाते हैं कई समाज में। तो लीजिएगा, हम गृहस्थी गहराई में उतरे, जिसमें विकार न आने पाए, जरा भर भी तीनों कालों में परिवर्तन न हो, तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परिवर्तन आए। आप जरूरत भी नहीं करेंगे किसी का नाम लेने में कि इसमें परिवर्तन नहीं आता। नहीं, जो आकाश और धरती के बीच में है, सब में परिवर्तन होता है। गीता के कृष्ण तो यहां तक कहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में परिवर्तन आता है। फलक के जो बाकी है सब इनमें है, जो सारे तीनों गुणों के अधीन है। ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां सनातन के चक्कर में है। ठीक, अभी ये विषय नहीं है, इशारा करता हुआ आगे निकलता हूं। ये सारे लोग जो ऊपर के हैं या नीचे का मृत्यु लोक है, इसी में सब में परिवर्तन होता है। इसमें कोई ऐसी प्राणी, कोई पदार्थ नहीं जिसमें परिवर्तन न होता हो। जो टाइम में, स्पेस में, काल में आ गया, देश काल पात्र में आ गया, उसमें परिवर्तन होगा। और ये सब परिवर्तन, इसलिए इनको सब नहीं कह सकते। सब तो होता है जो हमेशा एक जैसा रहे, एक रूप हो, एक रंग हो, एक रस हो। ये शब्द तो याद रखेंगे, एक रूप, एक रंग, एक रस। न रंग में अंतर आए, न रस में अंतर आए, न रूप में अंतर आए। वो कौन है? भगवान। उसी को हमारा वैदिक धर्म, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। भगवान जी ने हमें जहां पैदा किया है, हमें भगवान वही कह रहे हैं, न ले गैर का धर्म गो खूब है, कि धर्म अपना नाकस भी मरना पड़े, धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में खतर। हमें अपने धर्म जान, भगवान ने मुझे और आपको उत्पन्न किया, हमने अपने वैदिक हिंदू धर्म को ढूंढना है और उसी के अनुसार अपने जीवन को बना लेना है। तो जरा देखिए भगवान की परिभाषा, अगर आप जल्दी अपना कल्याण करना चाहती हैं,
जिसमें जरा भर भी परिवर्तन की गुंजाइश न हो, उसे भगवान कहती है। बल्कि भगवान 15वें अध्याय में जरा एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम मोटी अकल वालों के लिए। भगवान कौन, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, यहां तक कह दिया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है और खुद सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होते हुए तो जहान का होगा, सृष्टि उन्हीं के अंदर होगी। चारों ओर पानी पानी हो, हाँ, लेकिन बुलबुले भंवर तरंग का होगा, वो पानी में नजर आएंगे। ये नहीं कि पानी कहीं और बुलबुले कहीं, नहीं, भगवान सर्वव्यापी है, सारा संसार उन्हीं में है। ऐसा बात, आपने कोट पहन रखा है जी, और आपके पास 1000 रुपया है जी, आपके पास है ना, आपके कोट में है ना, अंदरली जेब में होगा, बाहर की जेबों में होगा, पर आपके पास ही है ना। तो सृष्टि भगवान में है। क्यों? क्योंकि भगवान ओमनीप्रेजेंट है। भगवान ओमनीप्रेजेंट को आप सर्वव्यापी बोलेंगे ना, सर्वव्यापी से पहले ये कहिए हर जाई है, हाय हर जा है, वो हर जाई, बड़ा प्यारा समझिए, हर जाई सर्वव्यापी। भगवान की परिभाषा जिससे सृष्टि हुई है। अगर कुछ और आप भगवान की परिभाषा करेंगे, आप ब्लंडर करेंगे। सबसे पहले यही कहिए कि जिसमें जरा भर भी विकार नहीं आता, तब्दीली नहीं आ सकती, वो क्या है? सत्य। लो आगे बढ़ो, आपके कल्याण के लिए महाराज जी फरमाती है, जो चीज सत्य होगी वो आपके मिट्टी के ढेले की तरह जड़ नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी के ढेले में तब्दीली आ जाएगी, पत्थर में तब्दीली आ जाएगी, या किसी भी चीज में जो जड़ है, जो इमूवेबल है, वो नहीं रह सकती सत्य, उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। इसलिए वो चेतन होगी, दैट मस्ट बी कॉन्शियस। वो इनर्ट नहीं हो सकती बच्चे, वो कॉन्शियस होगी। तो जो सत्य होगा वो चेतन भी होगा, और सत्य भी है, चेतन भी है, तो वो आनंद का घर होगा। और बढ़ के हमें भागवत बुद्धि का विकास किया कि भगवान क्या है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। आप बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे अगर आप फुर्सत की घड़ियों में विचार करें तो, पर आपके पास समय ही नहीं होता। ऐसे रंडी रोड़े बड़े पड़े, ऐसे गोरख धंधे आपने बना रखे हैं, आपके पास कोई समय नहीं। बल्कि मैं कहूंगा समय को बर्बाद कर रहे हो, फिर भी आप कहते हमारे पास कोई समय नहीं। समय को आप किल कर रही हो और फिर कहते आई हैव गॉट नो टाइम। हालांकि टाइम की आप बेकदरी करी जा रहे। मेरे से पूछो, मेरे पर इतराज करो, आप कैसे कहने की जरूरत कर सकते हैं? बाबा जरूर हाजिर, आप कीजिए मेरे पर अटैक, क्या हम समय को बर्बाद कर रही हैं? जी हाँ, भगवान कृष्ण फरमाती हैं, जिस समय के गुजारने के बाद हमारी बुद्धि का विकास न हो, हमारे नीचे मन में शांति न बढ़े, हमारे कर्मों में खूबसूरती न आए, वो समय हमने बर्बाद कर डाला। समय आपने गुजारा, यू नो बेटर, समय आप कैसे गुजारते थे? आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आपके मन की खुशी पड़ी नहीं, मन की और तन के कार्यों में खूबसूरती नहीं आई, वो समय बर्बाद हो। वो समय आपने डिस्ट्रॉय किया, वो समय आपने किल किया। यू आर सिंपली किलिंग द टाइम। सुना मेरी भगवती, समय तब सफल होता है बुद्धि का विकास हो जाए, हमारी बुद्धि डिवेल्प करे। बुद्धि की डेवलपमेंट किसे कहती है? जो सब का सब की पहचान करे। नहीं, जो उचित अनुचित में तमीजी करने में कामयाब हो जाए, उस बुद्धि को बोलती है डेवलप्ड इंटेलेक्ट। जो आपको बता दे ये उचित है, ये अनुचित है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। अगर ये अकल आपको बता रही है तो वाकई आपने समय का सदुपयोग किया। It is a very good utilization, so for that time is concerned. अगर आपकी खुशी बढ़ती जा रही है और आपकी थिंकिंग हाई होती जा रही है, आपने समय का सदुपयोग किया। आपसे इतने अच्छे कर्म होती है कि आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को जो आज बड़ा लाभ पहुंचता है, तो वाकई आपने समय का सदुपयोग किया। करो जरूरत आप भगवान की इस बात को काटने की कि आप समय को किल कर रहे हैं या समय आपको किल कर रहा हो। आप समय का सदुपयोग कर रही हैं यदि इन तीनों की डेवलपमेंट होती जा रही है, बुद्धि की, मन की और तन के कर्मों की। आजकल ऐसा नहीं होता। आप समय को बर्बाद करती है, फिर भी कहते हैं हमारे पास तो समय कोई नहीं। वेरी गुड,
बड़ी मुझे हैरानगी होती है, बड़ी हैरानगी होती है। एक तरफ समय को बर्बाद किया जा रहा है, अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया जा रहा, अपनी खुशी को बढ़ाया नहीं जा रहा, अपने कर्मों में खूबसूरती नहीं लाई जा रही, हमारे कर्म इतने फ्रूटफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं। या मां दी धिया पंजाबी बोलूंगा, साडे को तो टाइम है ही कोई नहीं, करिए तो की करिए, ना करिए तो की ना करिए। आप ही जानो बेटी, पर समय बर्बाद हो रहा है। आइए जरा तो सचित आनंद विचार कीजिए, भगवान है सत, हमेशा रहने वाली है, उन्हें कोई तब्दीली नहीं आती, वो चेतन है, उन्होंने हमारे मुर्दा शरीरों को चला रखा है। सब चीजें जो भी नजर आती है, 83 लाख योनियां, सब मुर्दा है, भगवान अपनी शक्ति डाल के चला रही है। जैसे बिजली के सारे आपके घर में एक बिजली के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, सारे मुर्दा है अगर इनमें इलेक्ट्रिक करंट न हो तो। हाँ, फ्रिज को लीजिए, टीवी को लीजिए, रेडियो को लीजिए, हीटर को लीजिए, कपड़े प्रेस करने वाली जो है उस लोहे को लीजिए, आयरन को लीजिए, सारे मुर्दा है। करंट आती है तो हंस पड़ते हैं सारे। इलेक्ट्रिक करंट आई, हाँ, इसलिए ये सारे शरीर मुर्दा है। भगवान की करंट, जिसे हम अपने हिंदू धर्म अनुसार आत्मा कहती है, चला रही है। जब आप कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, आप बड़ा भारी झूठ बोलते, शायद मेरे भगवान ना बख्शे, आप तो मेरी मां मर गई, बहुत भारी झूठ बोला। अगर मैं निर्दयी बन के थप्पड़ मारूं तो शायद मुझे भगवान क्षमा कर देंगे कि आपका टीचर हूं। मां मरी कहां है? एड़ी से चोटी तक मां जिंदा है। कोई अंग विकलांग हुआ, कोई अंग भंग हुआ है? नो, बिल्कुल बॉडी पूरी है। तो फिर क्या हुआ? फिर मां बोलती नहीं, मां के सारे अंग पथरा गए, मां में हरकत कोई नहीं। तो फिर यूं क्यों नहीं कहती? मां को बुलाने वाली, मां के अंगों में हरकत पैदा करने वाली कोई शक्ति निकल गई। वैसे हमने कभी नहीं कहा कि बिजली मर गई, बिजली मर गई। हम ये कहती है बिजली चली गई, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा, ट्यूब नहीं जल रही। ये रेडियो गीत सुनाता था, मीरा का गीत सुना रहा था, अभी आधी लाइट भी नहीं हुई, कभी करंट गई तो आधा गीत का आधी लाइन भी वही, कभी लाइन नहीं बोलते गीतों को, कली, वो कली आधी सुनी थी, आधी कली वही रह गई। क्यों? करंट दो वो। मतलब इसी तरह हमारे में जान प्राण भगवान की है। इस बात को तो कभी फिर से घड़ियों में जानना कि शरीर तो हमारा मुर्दा है, और आप कहते मैं मर न जाऊं, मैं सारी यही कहती है मैं मर न जाऊं, मैं नहीं मरती, मैं न मर जाऊं। डॉक्टर को ऐसी दवाई दो, मैं न मरा, कोई और मरीज आपके पास आते हैं, इंशाल्लाह वो मर जाए। ना उन्होंने मरना है, ना मैंने मरना है, ये तो हमेशा मरा हुआ है। कोई जुर्रत करके काटना चाहे तो जरूर काटिए इस बात को। मैं आलिंगन करके आपका मस्तक चूम लूंगा अगर आप जुर्रत करके कहें कि शरीर मुर्दा नहीं। हम मुर्दा नहीं है क्या? अगर हम आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ मानती हैं, मुझसे अपने आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है तो मुर्दा। इसको चलाने वाली शक्ति कोई और है, वो भगवान की शक्ति, क्योंकि शक्तियां नहीं होती है। हाँ, आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुवचन नहीं बनाएंगे, भाई वाई लगा हुआ है तो मैं IS लगा दूं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का सूरज नहीं लेती, पावर हमेशा सूरज ही रहती। ये नहीं कि शक्तियां हो जाए मां दी धिये, शक्ति होगी, शक्तियां तो मतलब इतनी शक्तियां हैं। ये शक्ति तो एक होती है। लो, बिजली के बारे में कहा जाता है कैन नेवर बी स्टोर्ड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। हम बिजली को स्टोर नहीं कर सकते कि हमारे बिजली घर के अंदर मनोमन नहीं तनो तन बिजली इकट्ठी की हुई है, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। बिजली इकट्ठी नहीं होती, बिजली शक्ति है, शक्ति का संचार होता है संचार। ये इतनी बड़ी तारों के अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। कहीं नालायक और मूर्ख इतनी बड़ी शक्ति के पोल पर चढ़ के मर जाओ, जरा जरा ऊपर चढ़े, बाकी शक्ति खुद खींच लेती है, आप तार के साथ अटक जाएंगे। इसीलिए बड़े ऊंचे लगा रखेगा, कोई ऐसा ना दुर्घटना घट जाए। शक्ति का संचार होता है, शक्ति स्टोर नहीं की जाती बोरियों की तरह। बोरियों में कनक जैसे हम अनाज स्टोर करती है, और शक्ति के टुकड़े भी नहीं हो सकते
है, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। जैसा किसी चीज को आप टुकड़े करते थे, ऐसा नहीं होता। शक्ति तो का संसार जारी आगे, लाभ उठा लीजिए। इसलिए भगवान की शक्ति का टुकड़े नहीं कर सकते आप, इसके स्टोर भी नहीं कर सकते। इसका लाभ उठा लीजिए, उठा सकते हैं। तो फला मर गया तो क्या कहना चाहिए हमें? अपने हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने अपनी शक्ति को उसमें से निकाल दी। नाउ पावर नो मोर एंड माई मदर, माँ मेरी क्या, माँ में शक्ति चली गई। बोला कहीं था हमारी माँ के शरीर में शक्ति गई। माँ, या अगर बड़े सियाने हैं तो अब यूं कहते, माँ जी ने शरीर को छोड़ दिया, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। बोलना यूं चाहिए अपने धर्म के अनुसार, मेरी पत्नी ने शरीर को छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया कहना चाहिए। ना तो मेरी पत्नी मर गई, मरी तो हर वक्त है। कल कोई कहे भी मैं मर गया, मैं तो हमेशा मरा हुआ हूं। सिर्फ भगवान की शक्ति चला रही है। अंत समय क्या होगा? भगवान शक्ति निकाल लेंगे, अंत तो वही रह जाएगा। कभी विचार करना इसके ऊपर। भगवान तो चेतन है, ये शरीर जड़ है। भगवान अपनी चेतन के साथ इसको चलाते हैं। जो चोटी के अनुभवी है उन्होंने इसको अनुभव किया। जो गीता कृष्ण ने हजारों साल पहले कहा, उसको अनुभव किया। चलो ग्रंथ साहब में बताओ। पातशाही ने अनुभव के, भले आप पातशाही को रब मानते रहे, मर्जी आपकी, रब कहो या जो मर्जी कही जाओ, पर उन्होंने अनुभव करके खुद आपकी, मैं अपने ग्रंथ साहब में लिखा, ओ मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आय हाय, आय हाय, एक ही अगर आप कली ले ले तो पता नहीं कहां से कहां निकल जाए। वो नालायक मन पातशाही कह रही है, तू वो ज्योति है। आजकल तो अखंड पाठ होती है मेरे सजनों, रामायण के, गीता के, भागवत पुराण के और अपने गुरु ग्रंथ साहब के। गहराई में नहीं उतरा जाता, गोता कोई नहीं बांटता। अखंड पाठ किए जा रहे, फटाफट और अपनी गृहस्थी चलाई जा रही है। कहा तपस्वियों ने घोर तप करके जो अनुभव लिया वो हम तप करते नहीं है, सुन लेती है या सुनी कर देते हैं, या पाठी भी अपनी गृहस्थी चलाई जा रही है। मंदिरों में अपने ब्राह्मण, अपने बाल बच्चे फैली जा रही है। जस्ट लाइक वो शॉपिंग हो रही है। धर्मस्थान जो अनुभव का घर थे वो आज खत्म होते जा रही है। पर तो अनुभव करना चाहिए। धर्मस्थान तो लेबोरेटरी थी, जैसे साइंस की हम थ्योरी पढ़ के आते थे, लेबोरेटरी में अनुभव करती थी। धर्मस्थान को तो लेबोरेटरी कहना चाहिए, जहां हम धर्म का अनुभव करें, अनुभव की गहराई में जाए। धर्मस्थान मस्ट भी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला ऑफ धर्म, प्रयोगशाला ऑफ माइंड, प्रयोगशाला ऑफ आत्मा। यही व्यक्ति तो उसका शाबाश। क्या डिमॉन्स्ट्रेटर, आप हमारे जैसे को डिमॉन्स्ट्रेटर कहिएगा, जो आपको हेल्प देंगे उसको अनुभव करने की। जैसे साइंस में हम जाते हैं, वह डिमॉन्स्ट्रेटर होते हैं, वो आपको सारी चीजें दे देती है। अगर आपने ऑक्सीजन जनरेट करनी है तो कितनी टेस्ट ट्यूब मिल जाती है, कितनी जौर मिल जाती है, वो सारे लोग इनको लगाइए। और अब सर मैंने ऑक्सीजन बना ली, कैसे लगाइए जरा आप मेरे सामने। ओ बड़े तो ठीक, आपने तीरी लगाई, बड़े हाँ, ऑक्सीजन जनरेटेड। तब आपको पूरे नंबर दे देता है 10/10। डिमॉन्स्ट्रेटर का यही काम, हमारे जैसे डिमॉन्स्ट्रेटर है भगवान की चोटी के, विज्ञान के, जो आपको तरीके बताते हैं ऐसे क्या कीजिए। और जब ऐसा करती है तो आपका अपना अनुभव खुल जाता है। वो एक शक्ति है भगवान की जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है, जो इसको भगार दौड़ा रही है। आइए शौक पैदा करो मेरी देवियों, शौक पैदा करो उसको अनुभव करने की, कि हम भी अनुभव करेंगे। ये न मैंने बोल दिया या गीता जी में लिखा रह गया। गीता जी में है किस लिए? हमारे अनुभव करने के लिए। आहा, हम इससे अनुभव करें। गीता तो एक ज्ञान का खजाना है। जैसे बैंक में आपने लाखों रुपया पड़ा है, आप उसका प्रयोग करो। गीता ज्ञान का खजाना है, हाँ प्रयोग कीजिए, हम इसे अनुभव करें। भगवान क्या है? सत्य है, हमेशा एक जैसे रहती है, वो चेतन है। उन्हीं के कारण से ये 84 लाख योनियां मूवमेंट में आती है, और वो आनंद के घर है। उन्हीं को महसूस करने से हम आनंद यानी ब्लिस यानी एक्सटेसी यानी हैप्पीनेस अनुभव करती है।
और अनुभव करने वाला कौन है? हमारे शरीर का कोई अंग नहीं अनुभव करता, हमारी बुद्धि भी अनुभव नहीं करती, हमारा मन, फीलिंग फैक्टर कौन है? हमारा माइंड। आपके भगवान कह रही चीज, इंद्रियों में मन मैं हूं, मन इज द फीलिंग फैक्टर। सुख दुख को महसूस कौन करता है? आपका मन। और ये मन उस आत्मा का अनुभव करता है जब अपने आप को निर्मल कर लेता है, जब विकारों संस्कारों से हट जाता है। नाइदर बैड इंप्रेशन नॉट बैड क्वालिटीज, वो तरीका भगवान बता रहे कि इसको ऐसे रिमूव कर दो, अब अनुभव करो। हाँ, ख्याल उसके वश में, मन मेरे साथ। ले अब तो मेरे ध्यान में, अब मेरे में आ गया। कब? जब संसार के संकल्प विकल्प जो राग भरे द्वेष भरे मैंने छोड़ दिए, मन सूक्ष्म हो गया, भगवान की साथ में तलीन हो गया। अब ये अनुभव करने का विषय है ना, मेरी भगवती, मेरी भैया, मेरी नेक बेटी। अब इतनी बात, जब संसार संबंधी ख्याल खत्म हो जाती है, मन सूक्ष्म होकर भगवान में तलीन, अब आप में शौक पैदा हो जाए, हमारे जैसे का सिर खा जाओ, हमें भी अनुभव करवाओ। ये कैसे? ख्याल उसके वक्त में, ख्याल कब वक्त में होती है? जब संसार का असली रूप देखा जाता है। भगवान कहते अनित्यम असुखम, यह अनित्य दुखदाई है। और सदाई बादल, मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं इसके अंदर? फिर क्या होगा? मन आगे अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होने से दिन ब दिन भगवान की ओर बढ़ा, सूक्ष्म होता गया, पवित्र और सूक्ष्म, पवित्र और सूक्ष्म, यानी प्योरीफाई भी हुआ। हाँ, मन दिन ब दिन प्योरिफिकेशन में गया। हाँ, और कंसंट्रेट होता गया, लो अनुभव खो गया। फिर आपको मजा आएगा ना। आप ऐसा कीजिए एंड सी व्हाट द रिजल्ट इज। खुद अनुभव कीजिए, खुद मेरी मैया शौक, मेरी बेटियां शौक पैदा करें। फिर ना हो तो हमारे टुकड़े कर दीजिए, अनुभव ना हो तो फिर बोलने वाले के टुकड़े करके फेंक देना चाहिए। फिर हमारे जैसे की बकवास है, अगर आपको अनुभव न करवा सके, आपको अंतर्मुखी न कर सके, तो नो यूज आपके आने का, हमारे बोलने का। हमारा बोलना नहीं, बकवास है। आप जरा ऐसी शर्त पूरी कीजिए ना, फिर देखिए आपका अंतर कितना सुंदर हो जाता है। हमारे जैसे आजकल की तालीम वाले पढ़े लिखे अगर भगवान के चरणों में सदा के लिए गिर गई है तो कोई बात है ना? कोई मजा इस मन ने लिया है ना, जो गिरा पड़ा और भगवान का पूर्ण पे बना पड़ा। अगर मक्खियां 4, 5, 10 कहीं बैठी हैं तो कहीं ना कहीं मिठास जरूर पड़ी होगी, तभी मक्खियां बैठी। हमारे जैसे की बुद्धि, मन और तन कहीं बैठ गया है तो कहीं रस इसको मिल रहा है तो बैठ गया है ना, वरना बैठना नामुमकिन है इंसान का। जहां में न देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारे गया और भी अमल पूरी जा सकता। आप ही अनुभव करो बेटी, मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूं, आप अनुभव करो। किसको? जो आपके अंदर परमात्मा की शक्ति है, अनुभव करो। उसको बोलते हैं सत्य है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, वो चेतन है, उसी कारण से जड़ चीजों में मूवमेंट है, वो आनंद का घर है। हाँ, अनुभव कैसे? जब के मन अवर जो बाहर मुखी बेवकूफी से नैलेक्टी चीज है, इसको बाहर हटाए, इसके दाग साइड देखे किस कहां जा रहे हैं मेरे मनवा। जैसे आपने अपने बेटे को कहा कहां जाता है, मैंने सुना तू फला लड़की को चाहता है। हाँ, पिता ठीक है। अरे बेवकूफ, उसे टीबी निकली हुई है और डॉक्टर सिंह जी के वो है अंडर ट्रीटमेंट। पिताजी चल मेरे साथ। हाँ, इसको तो 2 साल हो चुकी है काका, मेरे ट्रीटमेंट में है। ये इसके फेफड़े के एक्सरे ले रखे मैंने, हर महीने 2 महीने के बाद एक्सरे लिया जाता है, यही इसका नाम है। हाँ, लो पिता ने बता दिया कि जिस पर तू फिदा है, पत्नी बनाना चाहता है, शारीरिक प्रेम का अंत क्या होता है? शादी। तो और क्या होगा? स्वर्ग में जाओगे। शारीरिक प्रेम का मतलब शादी। हाँ, तो जिस शरीर के साथ शादी करो उसकी तो टीवी निकली हुई है। हाँ, तो दिल खट्टा हो गया, असलियत का पता लग गया। भगवान भी कहती है मेरी दुनिया के साथ व्यवहार कर, इसको बीवी ना बना। क्यों? इसको टीवी निकली हुई है। कौन सी? इसने रहना नहीं, और अगर तूने बनाया तुझे दुख देगी। खुद भगवान कह रही है तुझे दुख की दुनिया आई। हम ये चीजें अनित्य है, और जो चीजें अनित्य मतलब परमानेंट नहीं है, जितनी ये टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड है, अगर उनको आप अपना बनाएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? दुख। उन्हें बदलना, उन्हें जाने पेरिशेबल है टेम्पोरेरी एंड पेरिशेबल, और हम उनको लेकर शांति पाना चाहती है।
पिटेंगे, फिर रोएंगे। तो भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी कि मेरी चीजों के साथ व्यवहार किया कर, इतबार न किया कर। हम तो इतबार करती हैं, व्यवहार भी करती हैं, फिर पिटती हैं, फिर रोती हैं जब वो बदल जाती हैं, जब वो मर जाती हैं। फिर ऐसे इंसान तो कभी अंतर्मुखी नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरी बेटियां कभी भी अंतर में जाकर के अनुभव नहीं करती। इनसे हट जा, व्यवहार कर, से अंतर में आ जा, इनकलाब आ जा, बाहरमुखी ना हो, अंतर्मुखी हो। अब आप जब भी आपका मन बाहर मुक्ता को छोड़ के संकल्प विकल्प संसार के छोड़ देता है, समझिए कि पहला कदम आपने भगवान की ओर रख दिया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। सुन मेरी बेटी, ये पहला कदम आपका भगवान की ओर रखा गया जब आपका मन अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखी कब? जब संकल्प विकल्प छूट गए। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का। आप हैरान जब मैं क्या बोल रहा हूँ, पर असलियत को जान करते से मेरे काका ने कहा बस मैं अब इसका संग मिलूंगा भी नहीं जाते। इसे बात इसे मुझे धोखा दिया 2-2.5 साल और सैकड़ों रुपया मेरा खा लिया, मेरी जेब खाली कर आती रही। आज मुझे 20 रुपए चाहिए, मुझे 50 चाहिए, मुझे 100 चाहिए। अब मुझे पता लगा इसमें तो टीवी है। वह संसार के हर प्राणी पदार्थ को टीवी है पुत्र। ओ मेरी बेटी, टीवी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। उससे क्या होता है? टीवी का मतलब मैं बताता हूँ, ऐसी गंदी बीमारी। अच्छा, क्या जिससे हमारा टीवी 3 प्रकार की होती है, फेफड़े की, दिमाग की और हड्डियों की। चौथी में तो मुझे पता नहीं, मेरा 3 ही पड़ा है। पर लंग्स, बोन्स एंड ब्रेन। अब इसमें वो विशेष प्रकार के बीमारी के कीटाणु चले गए और वो उसको खा जाती है। लंग्स को खा गए, ब्रेन की खा गए और हड्डियों को बिल्कुल बोदा बना देती है। खा गए, जैसे दीमक खा जाती है लकड़ी को या अनाज को खा जाती है घुन। इस तरह ये कहिएगा घुन है बीमारी जो आपके हड्डियों को खा गई, फेफड़े को खा गई या ब्रेन को खा गई। तो ये वो खाई जा रही है आप अंगों को, उसको अपना बना लोगे तो इसको खाई जा रही है। क्या इनके लिमिटेड डेज है हर प्राणी पदार्थ के, तो इसको वो खाई जा रही है। तो जो चीज खाई जा रही है उसी में आलिंगन करना चाहता हूँ, उसी में अपना बनाना चाहती हूँ। शेर शेर शेर, ये दुनिया बनाने वाला कह रहा है, जिसके हम प्रचारक बन के अपना बड़ा गौरव समझती है कि भगवान ने हमें अपनी वाणी का प्रचारक बनाया। वाणी का क्या? सच्चाई का प्रचारक बनाया है कि ये खुद भी अपना और इनको भी बता और इन्हें अपनाने का अवसर दे। हमारे जैसे खुद अपना रही गई और आपको बता रही गई और आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप भी इसे अनुभव कीजिए, आप भी लीजिए। आहा आहा आहा, हमारे जैसों को तो वो हाल है। मुझे ये कहते हुए याद आ गया, बचपन में जब हम चौथी जमात में जाया करते थे तो गांधी जी की टोपी पहने हुए यूपी साइड से गए हुए ललितपुर में। हाँ, कौन थे? मलाई की बरात, लाला बच्चा मलाई की बरात। हम देखते मलाई की बर्फ, छोटे बच्चे के दिमाग पे होते कोई, इसी बुद्धि का विकास होती है। बड़ी अच्छी मलाई की बर्फ। तो हम जाते नहीं, बड़ी अच्छी है। हाँ सच, हाँ एले रूंगा। तो हम लोग यूं बनाते तो वो छुरी से काट के ये रूंगा रखते यूं। हाँ बड़ी अच्छी है पैसी है। निकाल, जेब से पैसे निकालने को उनका ढंग कितना अच्छा था। हम लोग निकाल देते और वो पत्ती के ऊपर वो कट के मलाई की बर्फ दे देते, एलो खाओ। और परमात्मा की कसम, जो हमने रस लिया है सत्संग द्वारा, आपको वो रूंगा दे के मजा देती है। तो भाई बाकी तुम भी लो ना, बाकी आप भी करो ना, अनुभव करो ना इसको। परमात्मा की कसम आपको पूरा ज्ञान नहीं दे सकती, सिर्फ रूंगा देती है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इस तरह कीजिए और आप पूरा तो आप लेंगे। हमारा तो रूंगा समझिए घंटे सवा घंटे के अंदर, थोड़ा सा आप झलक समझिए, झांकी कहिएगा। क्या भगवान की झांकी, ज्ञान की झांकी, विज्ञान की झांकी, एक झांकी आपके सामने आ गई ताकि आपका मन ललायत हो जाए, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो जाए। हाँ, आप ऐसा
सुनने के लिए यूज टू, अंग्रेजी मेरे पास शब्द यूज टू हो जाए, अर्थात आदी हो जाए, आप अभ्यस्त हो जाए, फिर आप गिर जाएंगे। क्या इसी तरह शराब की आदत नहीं शराबी को पड़ती? पहले उसका यार थोड़ा थोड़ा पिलाता है। क्या सिगरेट वाले को इससे सिगरेट की आदत नहीं पड़ती? क्या नशे वाले को इससे धीरे धीरे करके नहीं नशा दिया जाता? क्या सिनेमा बाज जो अब है उसे धीरे में ऐसा नहीं दिया गया था? वही कर रही है, आपको भगवान का थोड़ा थोड़ा नशा दे रही है। ए लिटल, फिर आप रह नहीं सकते, फिर आपसे रहा नहीं जाएंगे। इस रस को और ले, इस अनुभव को और ले, इस दिव्य पावर का अनुभव, एक नशा और ले। बस उस नशे और इस नशे में बड़ा अंतर है। जी हाँ, आहा, वो तो उतर जाता है। कोई हमने खट्टी चीज खिला दी ये ऐसे को, तो उसका नशा उतर गया, हाय, वो तो उतर जाता है, पर ये दिन ब दिन बढ़ जाता है। नशा चढ़ के उतर जाता, मस्ती चढ़ के उतरती नहीं। ये वो मस्ती है जो एक अनुभव तो उतरेगी नहीं। बड़ा अच्छा कहा गया, नशा चढ़ के उतर जाता, मस्ती चढ़ के उतरती। ये एक बार थोड़ी सी मस्ती आ जाए, बस फिर ये अपने आप को ले चलती है। आप जरा ऐसे करने वाले बनो। हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी मैया, मेरी बेटी को ये एक उमंग पैदा हो जाए कि मैं ये अनुभव करूं। और वो भगवान बता रहे अपने महामंत्र से कि भगवान को तो समझिए ओम सत सत, कितने थोड़े समय में आप तरक्की कर जाएंगे कि केवल मात्र वही सत्य है। बड़ा कल्याण किया इस महामंत्र ने आप जैसों का, कल्याणकामी जीवों का इस महामंत्र ने बड़ा कल्याण। बाकी महामंत्र मुश्किल है, बाकी महामंत्रों को समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, फिर उसकी कमाई मुश्किल। ये महामंत्र भाई, ये तो पेड़ा है, खोए का पेड़ा है। बस जरा मुंह पर रखने की देर है, थोड़ा सा समझने की देर है कि मन की टेंडेंसी इनकी उड़ाती को ओम सत मैंने वही जो अभी मैंने ज्ञान चक्षु से अनुभव नहीं किया, सिर्फ कर्म चक्षु से समझने की चेष्टा कर रहा हूं। हाँ, वही एक सत्य है। ओम 3 शब्द बचे, ओम पावन नाम मेरे भगवान का, मेरे इष्टदेव जी का, ओम सत मैंने वो, हाँ सत सत्य है। तो बाकी क्या है? बाकी समझाने का मतलब ये असत्य है, ये टिकेगी नहीं। हाँ, जो हम देख रहे हैं टिक जाएंगी। कहा गए हमारे दादा दादी कितना प्यार लाड देती थी, कितना लाड प्यार। हाँ, कहा गए हमारे पिताजी माता जी। हाँ, कहा गया हमारे लंगोटिए यार। हाँ, कहा गया हमारी सगी बहन, कहा गया आपका चाचा, कहा गया आपकी चाची, कहा गया आपकी मामी मामा है, कहा गए आपके बड़े जीजा, कहाँ गए? देखते गली वाले गली की झूठी मूठी आटिया फाटिया और अंकल वो कहाँ गए? अंकल बन गए अंकल। देखते हम लोगों ने भी कहाँ जाना है। तो जो चीजें देखते जाए उनको सब तो नहीं कहा जा सकता, वो सब तो नहीं देती। वो तो थोड़ी देर के लिए रही, एक विशेष काम को किया, चल दिए। तो दुनिया का हर प्राणी पदार्थ एक विशेष काम के लिए आया है। तो वो विशेष काम जितने समय में होना है उतनी आयु अपने रब ने उसको बख्श दी है। ये विशेष काम, इसका विशेष अरमान या इसकी कामना इच्छा इतने सालों में पूरी होगी, इतने सालों में पूरी होगी, लगा दिया उसकी आयु। जैसे चौथी जमात में थे तो हमारा पेपर सिर्फ होता था 1 घंटे का, मिडल में आए तो 2 घंटे, हाई क्लास में आए तो 3 घंटे। आपको भी याद होगा है? हाँ, प्राइमरी में 1 घंटा मिलता था पेपर को हल करने में, और मिडल में 2 घंटे, हाई क्लास में 3 घंटे, क्योंकि विस्तार बहुत करना होता है। तो यही है, भगवान ने हमारी आयु दी है, इतने ये अरमान इसके इतने दिनों में पूरे हो गए, वो आपकी आयु और सब जा रही है। तो जाने वाली चीजों में मन क्या लगाना, जाने वाला। हाँ, आपके अंदर एक वो चीज है जो न जाने वाली है, जो इसको चला रही है। अगर आप एकांत में रोज यही सोचे, नहीं आ सकते आप गीता जी ना पढ़ो, नहीं सुन सकते ना, पर इतनी बात तो जान लो, ये चीजें जड़ है। अपने शरीर को कहो मारो काट, बाकी चीजों को, ये जड़ है। चेतन सत्ता वो है जो इसको चला रही है।
दैट इज इमॉर्टल, दिस इमॉर्टल। वो अविनाशी है, ये नाशी है। ये तो जड़ है, वो चेतन है। जो सिर्फ इतना ही रोज जानता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं